आज बहुत बहुत खुश हूँ। आज हम लोगों ने जो 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है और सभी राज्यों में अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे पहला कारण कि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चला रही हैं, महिला विरोधी गतिविधियां चला रही है। जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल की छात्रा के साथ जो कांड हुआ, उसके भी कोई भी निर्णायक नहीं लिया गया और उसको सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया। तो ममता बनर्जी दीदी जो हैं, सब राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलाई, इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने पूरी तरह से उनको नकारा और उनको सत्ता से बाहर करके उनको अपनी औकात दिखाई। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। अब आपको क्या लगता है, वो बाबरी मस्जिद की नींव आगे बढ़ती नजर आएगी या फिर उसका भी सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व इस बारे में आपको जवाब दे सकते हैं। अभी आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली से केजरीवाल को हटाया गया और वो पंजाब जाते हुए नजर आए, अब ममता बनर्जी हमें कहाँ जाती हुई नजर आई? बिल्कुल, 2 राज्यों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है। दिल्ली जो कि त्रस्त था, दिल्ली भी अपनी आज़ादी का भरपूर लाभ ले रहा है और हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दीदी बहुत ही अच्छा से सरकार चला रही हैं। और अब पश्चिम बिहार हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व वहाँ जिसको भी सत्ता में बिठाएंगे, पश्चिम बिहार भी अब खूब साफ सुथरे ढंग से फले फूलेगा और राष्ट्र निर्माण करेगा और पश्चिम बिहार देश का अभिन्न अंग है। पश्चिम बंगाल में हमेशा ये सुनने में आता था कि वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करा जा रहा है, वहाँ पे बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, खासतौर पे हिंदू वहाँ पे टारगेट हुआ था, खास पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में, 24 परगना में। तो क्या अभी से ही वो चीज़ें दोबारा होती रहेंगी या फिर वहाँ पे हिंदू की स्थिति बेहतर होती नजर आएगी? देखिए, आप मीडिया के सदस्य हैं और आपने देखा होगा कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष तक को मार दिया गया और अनेक निर्दोष कार्यकर्ता जो सिर्फ सनातनी थे या भाजपा के थे, उनको पूरी तरह से मार दिया गया। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि क्या ऐसा होगा हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति का, प्रधानमंत्री के लिए हम सब एक भारतीय हैं और पूरे राष्ट्र के 140 करोड़ देशवासियों को वो अपना परिवार समझते हैं। तो हर किसी को प्यार मिलेगा, हर किसी को सुरक्षा मिलेगी, हर किसी को उन्नति और विकास मिलेगा। जिस तरीके से बोला जाता था कि पश्चिम बंगाल सुरक्षित नहीं है, आम इंसान छोड़िए भाजपा का नेता भी वहाँ सुरक्षित नहीं, खबरें आती थी कि हमला हो गया भाजपा के नेता के ऊपर, अब फिर से वैसा रहेगा या अब सुरक्षित रहेगा? देखो, मेरी बात सुनो, आज भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब पुलिस वालों ने उनके एक तोड़ी, पुलिस वालों ने, आर्मी वालों ने मतलब उनका एक तोड़ा। क्या तोड़ा समझ जाओ आप, ठीक है? तो ये हाल था वहाँ पे। अभी आपको पता होगा कि हमारे अमित शाह जी ने बोला था उल्टा लटकाने वाले आ चुके हैं, यहीं पे कार्यालय पहुँच चुके हैं उल्टा लटकाने वाले। और फिर कह रहा हूँ, जितने वहाँ के बदमाश और गुंडे थे उनको फिर उल्टा सच में लटकाया जाएगा और वो भी, ये भी होगा, उल्टा लटकाया भी जाएगा और बुलडोजर भी चलाया जाएगा। जो नहीं माने तो उनको कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं ना, तो उनको उसी भाषा में समझाया जाएगा। टीएमसी के नेता और जो विपक्षी दल है उनका कहना है कि खेला हो गया है बंगाल में, ज्ञानेश कुमार ने खेला करा, इस वजह से भाजपा आई है बंगाल में। देखो, मेरी बात सुनो, जनता के ऊपर था, उन बहन बेटियों के ऊपर था कि कौन मेरा सुरक्षा कर सकता है और कौन मेरा नरसंहार कर सकता है। उनको अपनी सुरक्षा प्यारी थी, इसीलिए उन्होंने कमल खिला दिया, उन्होंने पौधा फूल खिला दिया। इसीलिए अब आपको मालूम होगा, इसीलिए बंगाल जो बाहर के रहे, बंगाल से जो आए हुए काम धंधा करने वाले लोग, जो अधिकतर गुड़गांव में, बम्बई में, पूरे हिंदुस्तान में जो जगह जगह से, उन्होंने एक ही चीज ठान रखा था, मैंने अपने बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देना है, मेरी नौकरी चली जाए मंजूर है, पर मैं बीजेपी को वोट डालने जाऊंगा। और वो गए भी। बंगाल को बांग्लादेश से कंपेयर क्यों करा जाता था? मेरी बात सुनो, जब दीदी बांग्लादेशियों को अंदर घुसपैठियों को बुलाती थी, जब वोट डाल के फिर बांग्लादेश चले जाते थे, वोट डालते थे बांग्लादेश चले जाते थे। इसी वजह से हिंदुस्तान से बांग्लादेश का कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर बांग्लादेश में जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है वही बंगाल में भी हो रहा था। स्थिति सुधरेगी बंगाल? अब सुधरेगी नहीं, ऐसा सुधरेगा कि गाड़ी भी पलटेगी और बुलडोजर भी चलेगा। क्या जब हमें आरक्षण मिल रहा था
क्या हमें ममता दीदी ने वोट दी थी, महिलाओं का साथ दिया था उन्होंने महिलाओं का बिल गिराने के लिए पूरा जोर लगाया था। और आज महिलाओं ने जो 50% की आबादी है उन्होंने पूरा जोर लगा के ममता दीदी को बैठा दिया नीचे। तो उनके जो कर्म थे उनको ले डूबे। उन्होंने महिलाओं के साथ कभी नहीं दिया। किसी बेटी का अगर वहाँ पर बलात्कार होता था तो क्या बोलती थी, 10 लाख रुपए ले लो, चुप बैठ जाओ। बेटी की इज्जत की परवाह नहीं थी उनको। तो महिलाओं का उन्होंने कभी साथ नहीं दिया। तो इस कारण से उनको आज जनता ने धिक्कार दिया है और नीचे ताश उतार कर नीचे बैठा दिया। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा कारण क्या रहा है कि भाजपा को इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, भाजपा मोदी जी का जो काम है वो विश्व में बहुत अच्छा काम माना जाता है। दूसरी बात है, मोदी जी जिस भी राज्य में हमारी सरकार आती है वहाँ पर विकास होता है, विकास की लहर होती है, महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ पर खून खराबा नहीं होता। बंगाल में खून खराबा, रेप, ये सारे काम करवाती थी ममता और कभी भी उसका साथ नहीं देती थी। तो आज ममता जी को, आज महिलाओं ने भी जो 50% की आबादी है उन्होंने भी जवाब दे दिया और जनता ने भी उनको नकारात्मक सोच देकर उन्हें उतार दिया। आपका क्या नाम हुआ? सुजीता। ममता बनर्जी को आप कहाँ जाती हुई देखना चाहेंगी? क्योंकि केजरीवाल जब दिल्ली में थे वो पंजाब जा चुके हैं, ममता बनर्जी कहते हैं ना बंगाल से ही कहीं और ही चली जाएं, पहाड़ों पे चली जाएं। मेरे ख्याल से तो उनको बंगाल से ही कहीं पहाड़ों पे ही चले जाना चाहिए तपस्या के लिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना अब उनको करनी चाहिए तपस्या। अगर पहाड़ों पे चले जाए कोई जगह नहीं है उनके लिए। तपस्या करने चली गई और फिर 5 साल बाद बंगाल में आ गई, तपस्या पूर्ण हो गई। अब नहीं मोदी जी अब मोदी जी हैं। ठीक है, जब तक मोदी जी हैं मोदी जी रहेंगे। ठीक है, बीजेपी ही रहेगा। बड़ी मुश्किलों के बाद ये टाइम आया है और वो भी ममता की वजह से। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो वुमेन्स के लिए किया, देखो ना जो रेप केसेस होते हैं उसमें आप ये बोलते हो कि 10 लाख रुपए ले लीजिए। अगर उनकी आज की डेट में अगर उनकी बेटी होती तो वो ये स्टेटमेंट देती। तो ये सरासर उन्होंने बहुत गलत किया, जो कि वुमेन्स ने करके भी दिखा दिया है। ठीक है ना, सारी वुमेन्स ने जितना बीजेपी को वोट दिया है यही कारण है कि आज बीजेपी जीती है। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को किसे मुख्यमंत्री बताना चाहिए? किसी ऐसे इंसान को जो पश्चिम बंगाल की रियलिटी और ज़मीनी स्तर में उसका अच्छे से पता है, या फिर किसी नए चेहरे को लाके जिसको पश्चिम बंगाल का कोई ग्राउंड लेवल नहीं पता? शीर्ष नेतृत्व बताएगा। ये हमारा विषय नहीं है। हमने सिर्फ ये है कि हमारी सरकार बन गई है, अच्छे काम होंगे वहाँ पर और बंगाल में विकास होगा, विकास की लहर आएगी, वहाँ पर अच्छे अच्छे काम होंगे, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। ये हमारा ये है। बाकी तो शीर्ष नेतृत्व जो करेगा वो होगा। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आंटी आपका? आपका क्या नाम हुआ? पुष्पा सिंह। बनाओ। पुष्पा सिंह। पुष्पा जी कहाँ से हैं? दिल्ली से? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। ममता बनर्जी को आपने सपोर्ट क्यों नहीं करा इस बार? क्या कमी रह गई? नारी होके ना उन्होंने नारी का अपमान किया। जो 33% जो वोट थी वो उन्होंने नहीं दिया, उसका विरोध किया। और ऐसे भी पंजाब में गुंडागर्दी उनकी राज चल रही थी, गुंडाओं की राज थी। इसलिए हम लोग आज बहुत खुश हैं। एक ऐतिहासिक क्षण है और बहुत मतलब कि एक ना कुशासन का अंत हुआ है। और ये नारी होके नारी का वो नहीं चाह रही, सोच रही थी कि हम ही सांसद में बैठे ये करें। बिल्कुल उन्होंने सपोर्ट नहीं किया नारी को। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, 24 परगना, मालदा, संदेशखाली की स्थिति अब ठीक हो पाएगी या वैसी ही रहेगी जैसे पहले से है? बिल्कुल, अब बिल्कुल सही होगी। इसीलिए ने वहाँ की जनता ने उनको जवाब दिया। इतने साल जो कुशासन चल रहे थे, उनकी अत्याचार चल रही, गुंडागर्दी चल रही थी, तो वहाँ का जनता ने उनको जवाब दिया है। अब वो बिल्कुल वो सुधर जाएगी, इसे बिल्कुल सुधर जाएगी। ममता बनर्जी, आपको लगता है आगे कभी आ पाएंगे बंगाल में? बिल्कुल कभी नहीं आएंगे। अब उनकी जनता ने उनको जवाब दे चुका है। अगर ऐसा हो गया 5 साल के अंदर, अगर भाजपा ने कोई काम ऐसा नहीं करा जिसकी वजह से जनता ने उनको चुना था, तो ये भी तो हो सकता है कि एक बार से फिर से बंगाल की जनता ममता बनर्जी को चुन ले 5 साल बाद? बिल्कुल नहीं। आप देखो ना, दिल्ली में कितने साल बाद, 27 साल बाद शासन है, तो केजरीवाल को जनता ने जवाब दिया। वो उनकी मोदी जी की ना एक सिस्टम है, मोदी है तो मुमकिन है। तो इसलिए वो मतलब कि वो ऐसा कोई काम करेंगे नहीं, हमेशा विकास का काम होगा। नारियों का जो इतने अत्याचार हो रही थी, सब कुछ वहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि जनता चाहती थी कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आए। गेट जो है बंद कर दी गई, लेकिन मैं आपको तस्वीरें अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि गेट के पार अभी भी काफी तादाद में जनता खड़ी है और लगातार भाजपा के नारे लगा रही है। इतनी खुश है जनता की एंट्री बंद होने के बाद भी
लगातार लोग गेट के बाहर खड़े हैं और ये तस्वीरें सुबह से लेकर अभी शाम हो चुकी है, लेकिन भीड़ जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, चाहे वो भाजपा कार्यालय के अंदर हो या फिर कार्यालय के बाहर हो। ऐसी लगातार तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो सोचिए कितनी प्रचंड बहुमत से पश्चिम बंगाल की जनता चाह रही थी कि वहाँ पे इस बार बदलाव की लहर हो, और शायद वो बदलाव की जो लहर है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। अब ये देखना होगा कि ममता बनर्जी अब जब कैमरे के सामने आएंगी तो क्या वो बयान देगी कि जिस तरीके से अब एक बयान जो है टीएमसी के कार्यकर्ता और विपक्षी दल दे रहे हैं कि खेला हो चुका है, ज्ञानेश कुमार ने खेला करा है, इसलिए भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल में बनती हुई नजर आ रही है। तो इसके ऊपर ममता बनर्जी क्या राय देंगी वो पूरी जनता देखने को बहुत दिलचस्प है। और लोगों से बात करने की कोशिश करने की भीड़ लगातार बढ़ रही है। हर इंसान के हाथ में भाजपा का तिरंगा है, चुनाव चिन्ह का तिरंगा है, और बहुत ही गर्व से वो लोग तिरंगा जो है लहरा रहे हैं इस खुशी